मसीह के लिए शहीद फादर जेम्स कोट्टाइल एस.जे. मैं आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ जेम्स कोहाइल एस.जे. की अद्भुत और सच्ची प्रेरणादायक कहानी, जो पहले भारतीय मिशनरी शहीद पुजारी थे और 13 जुलाई 1967 को शहीद हुए थे। जेसुइट्स के लिए सोसाइटी ऑफ जीसस कांग्रेगेशन के जुरेस से संबंधित थे, जैसा कि हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। जेम्स का जन्म 15 नवंबर 1915 को केरल के पलाई सूबा के कडुलुरुथी के पास थुरुथिपल्ली में हुआ था। वह चाको और मरियम कोट्टाइल की तीसरी संतान थे। वे दोनों ईश्वर से डरने वाले कैथोलिक थे, जो अपनी उदारता और गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति चिंता के लिए जाने जाते थे। युवा जेम्स को उनके माता पिता ने ईसाई मूल्यों और प्रथाओं में अच्छी तरह से निर्देशित किया था। उस समय केरल के मोंटसिरो मालाबार कैथोलिक परिवारों की तरह उनके माता पिता ने उन्हें गहरी आस्था और अच्छे चरित्र में लाने में बहुत ध्यान रखा। 21 वर्ष की आयु में 26 को उन्होंने छोटा नागपुर मिशन में रांची के अप्रैल 1936 प्रोविंस में सोसाइटी ऑफ जीसस में प्रवेश किया। लंबे और अत्यधिक अनुशासित जेसुइट प्रशिक्षण के बाद 1 नवंबर 1948 को ऑल सेंट्स डे पर उन्हें एक पुजारी नियुक्त किया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। 15 अगस्त 1952 को प्रोफेशन उन्होंने अपना सबसे ऊंचा व अंतिम पद ग्रहण किया। हम आपके लिए एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। फादर जेम्स की पहली नियुक्ति जशपुर में सहायक पैरिश बूट के रूप में हुई थी, क्योंकि उन्होंने समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों के साथ काम करना चुना था। इसके बाद फादर ने समय उन्होंने खुद कस्बों और शहरों के बजाय ग्रामीण मिशनों में सेवा करना चुना। इसके बाद फादर ने समय रहते नवाताड़ू के सुदूर गांव पैरिश में काम करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। जब फादर जेम्स इस सुदूर मिशन गांव में पहुंचे तो वहां केवल लोअर फादर जेम्स ने उन्होंने वहां एक प्राथमिक विद्यालय और फादर के लिए एक छोटी कुटिया देखी, जहां वे रहे, और पूरे गांव में घूमकर उन्होंने अधिक से अधिक 3 बच्चों को स्कूल में इकट्ठा किया और उन्हें पढ़ाया। फादर जेम्स ने क्षेत्र के गरीब लोगों के विकास में अपना दिल और जान आत्मा चार लगा दी। उन्होंने बंधुआ मजदूरों के जीवन को बचाने के लिए छोटी छोटी बचत योजनाएं भी शुरू की, जो सचमुच गुलामों की तरह रहते थे। इसके अलावा उन्होंने गरीब आदिवासियों को छोटी छोटी बचत योजनाओं के साथ अपनी मेहनत की कमाई बचाने की शिक्षा देने के लिए अपने तकनीकी ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल किया। इस बात का क्षेत्र के बेरहम साहूकारों और जमींदारों ने कड़ा विरोध किया। स्वाभाविक रूप से समय के साथ उनके खिलाफ कड़ी दुश्मनी पैदा हो गई। निर्दयी साहूकार और बंधुआ मजदूरों के मौलिक मालिक उन्हें खत्म करना चाहते थे। वह उनके लिए एक उपद्रव बन गया था। 13 जुलाई 1967 को रात के करीब 1 बजे कुछ लोग काफी थके हुए और परेशान दिख रहे थे। फादर के पास आए और पानी मांगा और परिसर में रात रुकने की अनुमति मांगी। पितों ने उन्हें अपने घर के परिसर में रहने की अनुमति दे दी। लगभग 1 घंटे बाद वे पितों के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। पिरती को यहूदा नहीं पता था कि वे पेशेवर हत्यारे थे। जब पिता दरवाजा खोला तो उन्होंने उन पर चाकू से वार किया। उन्होंने उन पर लगातार 13 बार वार किया। पिता की दर्दनाक चीखें दर्द से कराह सुनकर यो डर रही थी। आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पिता खून से लथपथ पड़े थे। तुरंत वे उन्हें एक कगाड़ी से की निकटतम होली फैमिली अस्पताल ले गए, जो मंदार में लगभग 10 किमी दूर था। यदि इन्हें वहां पर सबसे अच्छा संभव इलाज मिल। अस्पताल में मेडिकल स्टाफ और मेडिकल मिशन की बहनों सिद्धा उन्हें चिकित्सा देखभाल दी गई। उनके शरीर को इतनी बड़ी और व्यापक क्षति हुई कि उनका 15 जुलाई जीवन गंभीर खतरे में को था। 3 दिन बाद अपने प्रांतीय सुपीरियर से आशीर्वाद प्राप्त करने और अपने सभी हत्यारों को माफ करने और रांची मिशन के लिए प्रार्थना करने के बाद उन्हें अपने शाश्वत विश्राम के लिए बुलाया गया। फादर जेम्स ने जेसुइट मिशनरी का सादा और विनम्र एक जीवन जिया।
फिर भी वे बेरहम साहूकारों और जमींदारों के निशाने पर आए गए। शहीद को इसलिए सजा नहीं दी जाती कि उसने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए जाती है क्योंकि उसने हमारे पवित्र यीशु मसीह की दी गवाही देकर सही काम किया है। यीशु ने कहा, सारी दुनिया में जाओ और सभी राष्ट्रों में सुसमाचार का सोमसने अपनी जान प्रचार करो। फादर जॉन्स ने पर ऐसा ही किया था। वे इरांची नवाताड़ा कीमत के लोगों के बहुत प्रिय हो गए थे। जाति और लालच के उनके अंतिम संस्कार में बिना किसी भेदभाव के हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। आज रांची, जिसमें केवल कुछ ईसाई थे, एक धार्मिक केंद्र बन गया है। मसीह के लिए शहीद के रूप में बहाया गया खून चर्च को और भी मजबूत और स्वस्थ बनाए और ईसाई धर्म इस क्षेत्र में और भी गहरी जड़ें जमाए। उनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय बात थी उनका कर्तव्यबोध, लोगों को सभ्य जीवन जीने में मदद करने की उनकी इच्छा, मेरी के प्रति उनकी भक्ति जो बच्चों को शिक्षित करने और स्कूलों में शिक्षा का प्रसार करने के उनके प्रयासों में दिखाई देती है। यद्यपि उनकी शारीरिक उपस्थिति अब हमारे बीच नहीं है, फिर भी हम रांची के आदिवासियों को सशक्त उन्हें और बनाने के लिए उनके द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को प्रेमपूर्वक याद करते हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। अनंत शांति और स्थिरता से भरे अपने स्वर्गीय निवास से अपने लोगों की सहायता करना जारी रखें।